ऐसा क्यों हो गया मैम? समाज में लकीर क्यों खींच दी गई है और ऐसी दिखाने और बताने की कोशिश क्यों गई है कि महिलाओं को दुश्मन है आदमी? नहीं, मैंने आपको कार्यक्रम अपनी बात रखने से पहले बोला, राम भी इसी युग में हुए, राम भी इसी धरती पर हुए, कृष्ण भी इसी धरती पर हुए। और जैसे अभी जो कलकत्ता वाला, बंगाल वाला हादसा हुआ, उसके बाद सभी पुरुषों को एक क्वेश्चन मार्क में दे दिया गया। तो हर लड़की जब शादी करती है ना, तो वो ये सोचती है बच्चा कि मेरा जो हस्बैंड है ना, वो उसमें अपने पिता को देखने की कोशिश करती है, एक आध को छोड़कर। किसी के कुछ अलग किस्से भी हो सकते हैं, ज्यादातर हीरो लगते हैं उसको उसके फादर, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक स्लोगन हमारे देश में बहुत गलत है, जिसका विरोध मैं हर प्लेटफॉर्म पे करती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्यों बचाओ, क्यों पढ़ाओ? जिस बेटी ने पुरुष को जन्म दिया उसे तुम क्या बचाओगे? स्लोगन जिसने बनाया है उसने पहले ही साबित कर दिया कि औरत गलत है। हमें सिर्फ ये बताना है कि शाम को 6 बजे के बाद लड़की घर से बाहर ना निकले। क्यों? मैं कहती हूँ शाम को 6 बजे के बाद लड़का ही घर से बाहर ना निकले तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लड़कियों से थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आप लड़का या लड़की दोनों घर से बाहर निकले, पर संस्कार, इज्जत, रिस्पेक्ट, एंड व्हेन गर्ल से नो मीन्स नो। या सड़क पर चलती हुई कोई भी लड़की या कोई भी एक छोटा सा आप कुत्ते का पप्पी भी देखते हैं ना, उसके साथ भी आप जबरदस्ती करिए, उसकी तरफ दौड़िए, तो वो भी भागेगा अपनी जान बचाने के लिए। फिर हम तो इंसान हैं। मेरा कहने का मतलब है, इस देश में महिलाएं पुरुषों के बिना कुछ भी नहीं है, ना कल थी, ना आज है, ना कभी होंगी। शिव और शक्ति साथ में है, सीता राम कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है। कभी नहीं कहूंगे कि पुरुष हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे पिता भी चाहिए, मुझे मेरा पुत्र भी चाहिए, मुझे मेरा भाई भी चाहिए, मुझे मेरा पति भी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। कोई एक इंसान गलत कर दे तो सब गलत नहीं हो जाते। कई जगह महिलाएं भी गलत हैं। लेकिन हमने ये स्लोगन जो बना रखा है ना, इसका मैं विरोध करती हूँ। ना हम कहते कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आप बेटे को संस्कार दो, जब बहनें अपने भाई को राखी बांधे, 2 बांधे, एक मेरी और एक सड़क पर चलती है ऐसी अनजान लड़की की जिसे तू कभी गलत नजर से नहीं देखेगा। भाई तेरी बीवी है, तेरी गर्लफ्रेंड है, उस पर नजर रखो। हर लड़की जो अकेली जा रही है या आपके साथ ऑफिस में बेहतर काम कर रही है तो आप उसे जेलस शुरू कर दो। सिर्फ संस्कार देने की जरूरत है। सलमान खान तो सब बनना चाहते हैं, शाहरुख खान तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तब तक बनते हैं। रियल लाइफ में क्यों नहीं बनते? लेकिन रियल लाइफ में ऐसा क्यों होता है मैम कि खुद महिलाएं या माएं बड़े फख्र से कहती हैं कि भाई मैं अपनी बेटी को बेटे जैसा पालती हूँ? आपने सुना होगा। बिल्कुल। क्यों कहती हैं मैम? बेटों में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, हमारे यहाँ स्लोगन ही जो शुरू से बने हैं ना, बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी बेटी भी बेटों से कम नहीं है, तो वो हमारे यहाँ। लेकिन गीता बबीता जैसी पिक्चरें अगर आपने देखी हैं, तो एक पिता ही थे जिन्होंने 2 लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया, और ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको यही समझाने की बात, चलिए, नींव हमारी थोड़ी सी कमजोर थी। हमारे पास सोशल मीडिया अब है, अब हम जानते हैं क्या हमारी देश की बच्चियां अब नहीं कर रही हैं, क्या हमारी बच्चियां आज फौज में नहीं है, क्या हमारी बच्चियां आज पायलट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या पॉडकास्ट नहीं कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। अब आप एक पुरुष है, मैं एक स्त्री हूं, आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं इतने प्यार से, ये भी तो आप एक पुरुष है, मैं स्त्री हूं, और मैं काम कर रही हूं, मैं घर भी संभाल रही हूं, बाहर भी संभाल रही हूं। तो कुछ लोगों की मानसिकता है, उसे बदलेंगे, समाज बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, दुनिया खराब है, बड़ी खूबसूरत ये दुनिया है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे भांति भांति के लोग हैं। ये पंजा आप देख रहे हैं, हर उंगली का साइज भगवान ने अलग बताया। वो हमें यही बता रहा है कि ये याद रखो, तरह तरह के लोग होंगे। आप सोमवार मंगलवार बुधवार करते हैं, परिवार भी कीजिए, और परिवार में भी 10 तरह के लोग होते हैं, तो समाज में भी होते हैं। कोई बात नहीं, भगवान ने ना हमारे शरीर के अंदर हर रचना से हमारे सवाल का जवाब दिया है। आगे देखकर चलो, वरना आंखें पीछे लगा देते भगवान। हम पीछे देखते, आगे नहीं देखते। तो उन्होंने बोला पीछे जो बात बीत गई सो बात गई। उसने पेट आगे लगाया कि हमेशा हमें पेट दिखता रहे कि इस पापी पेट के लिए कमाना है। हाथ स्वतंत्र रखे हैं कि आगे हाथ बढ़ाओ, उठाओ और काम करो। पैर नीचे रखे हैं चलने के लिए, सर पर पैर रख देता, सर नीचे रख देता। लेकिन भगवान ने आपके शरीर की हर रचना से आपको जवाब दिया है। एक कान से सुनो, लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी, और दूसरे से निकाल दो। क्यों? अच्छा बोल रहे हैं तो उसे सर पे मत चढ़ने दो, घमंड मत लाओ, और अगर बुरा बोल रहे हैं तो दिल पे मत लो। जबान जिसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं होती, उसे फिसलने में 1 मिनट लगता है, लेकिन मेरा बच्चा तलवार वो काम नहीं करती जो जबान कर जाती है। इसलिए दांतों के बीच में रखा है, कम चलाओ। तो भगवान ने आपके शरीर की रचना से आपके सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन ये जबान मुझे आज यूज करनी है मैम। प्लीज जरूर करिए। ठीक है, अभी आप महिलाओं की बात करी थी, बेटियों की बात करी थी मैम। पिछले दिनों एक चीज बहुत सबके जहन में आई, पितृपक्ष जब जा रहे थे, क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं?
देखिए, पहले तो इस देश में बेटी कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, कमाने भी बाहर नहीं जा सकती थी। अगर उसको वो 5 दिन आते थे तो वो भी नहीं बता सकती थी कि वो उन 5 दिनों से गुजर रही है, उसे एक अलग कमरे में रख दिया जाता था। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत था, वो तब की व्यवस्था थी, उसका अपमान कर कर देश और दुनिया में मजाक मत उड़ाइए, भारतीय सभ्यता संस्कृति तब ठीक था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपका बेटा है ही नहीं और निकम्मा है, मारता है माँ को, अभी क्या करना है ऐसे बेटे से श्राद्ध करवा कर? ऐसे में अगर बेटी ही आपका श्राद्ध कर दे, भावनाओं के साथ कर दे, तो मैं मानूंगी क्यों नहीं कर सकती। कई लोग कहेंगे शनि पे लड़कियां तेल नहीं चढ़ा सकती, क्यों नहीं चढ़ा सकती? शनि देव तो अपनी माँ से इतना प्यार करते थे। लोग पहले कहते थे लड़कियां हनुमान मंदिर नहीं जा सकती। ये ना लड़कियों को कमजोर बनाने के लिए और पीछे रखने के लिए या घर में रखने के लिए ये कुछ चीजें बना दी गई थी। अगर आप स्वच्छ मन भाव से कुछ भी कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप लड़के हो तो मैं आपको बता दूं, नॉनवेज खाकर आप भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। इसमें लड़का लड़की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। आप जो करना चाहें, भावनाओं के साथ करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। तो मैम अभी फीमेल्स की बात की, महिलाओं की बात की और उनके जिंदगी के उन खास 5 दिनों की बात की जो हर महीने आ रहे हैं, पीरियड्स की बात की। उन पीरियड्स को लेके भी कई बार चर्चाएं होती कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप प्रवचन में जा सकते हैं, कथा में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कई बार ये दी जाती है दलील कि ये भी तो ईश्वर की ही देन है, तो हम क्यों ना जाएं। तो इसको लेके कंफ्यूजन रहता है। क्या पीरियड्स के डे इस बात की इजाजत देते हैं कि आप कथा करा सकते हैं, पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कहीं पर भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि महिलाएं उन 5 दिनों में आप मंदिर जा सकते हैं, कहीं नहीं लिखा। अच्छा, कहीं पर भी नहीं लिखा। और दूसरी बात, महिलाएं इस लायक ही नहीं होती। मैं आपको बताऊं, पूजा पाठ करना तो दूर की बात है, मूड स्विंग्स, पेन, दर्द, तकलीफ, अगर मैं आपका एक हाथ लेकर उसमें हल्का सा कट कर दूं, आप यकीन मानिए आप 3 दिन तक हाथ लेकर ऐसे घूमते रहेंगे। अरे रुको भाई, चोट लगे, क्या करो, दूर रहो, दूर रहो। इज इट? उस पेन से जो महिलाएं गुजरती हैं और कंटिन्यूसली 5 दिन तक गुजरती हैं। हर महिला की अलग अलग प्रॉब्लम है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी को ओवरफ्लो है, किसी को कम फ्लो है, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसमें जो वो खुद उठ के बिस्तर से बाथरूम तक जाने में करा रही है, उसे पूजा क्यों करानी है आपको? और देखिए, मैं आपकी बात को यहीं पर खत्म करती हूँ एक शब्द बोलकर, आप उससे पूरी तरह से सहमत होंगे। ये मेरी मर्जी है, प्लीज मुझ पे ही छोड़ दीजिए कि मुझे पीरियड्स में मंदिर जाना है या नहीं जाना। ये इंडिविजुअल संस्कार है। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा 2 बातें समझ लो, इन 5 दिन में अचार को मत छूना। आप यकीन मानिए, आज भी मेरा वो दिन होता है तो मैं अचार की मर्तमानी को छूते हुए फिर हाथ रुक जाता है मेरा, कि माँ ने कहा था। ठीक है, संस्कार, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी से ऊपर मेरी माँ है, मेरे संस्कार हैं। और दूसरा कहा था कि इस एरिया के अंदर मत घूमना बेटा, यहाँ मंदिर है, मंदिर में मत जाना, धार्मिक चीज से मत छूना। अब इनर कॉन्शियस जो मैं वैसी ही बड़ी हुई हूँ। अब आप मुझसे कहो दिवाली है, क्यों नहीं हम दिवाली पर जी माँ लक्ष्मी को बलि दे सकते हैं? बलि देंगे। हमने अपनी माँ को दिया जलाते हुए देखा है, घर सजाते हुए देखा है, रंगोली बनाते हुए देखा। अब सडनली आप आए और कहें जी बलि दे दो, लक्ष्मी तुम्हारे घर बसने लगेगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे खून में नहीं है। इज इट? माय जीन्स में नहीं है। तो मेरे जीन्स में है। मुझे लगता है ये एक टॉपिक पुरुषों को औरतों पर छोड़ देना चाहिए। वो पूजा करें या वो ना करें, वो मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन एज ए महिला मैं आपको पर्सनल बता रही हूं कि मूड स्विंग्स, एंजाइटी, गुस्सा, इरिटेशन, पेन, तकलीफ और एक बड़ा ही गंदा वाला वो माहौल होता है, उसमें भगवान की आस्था में औरत का मन लग ही नहीं सकता। ठीक है। तो झूठ के लिए या सिर्फ पुरुषों को नीचा दिखाने के लिए कि मैं औरत हूं और मैं मंदिर जाऊंगी, तो ये झूठ है। ठीक है, क्यों करना है? तकलीफों की बात की, एक तकलीफ बहुत ज्यादा है आजकल जी। हर कोई कर्ज में फंसा हुआ है। किसी की लोन की ईएमआई, किसी घर की ईएमआई, बच्चे की पढ़ाई की ईएमआई, पर्सनल ईएमआई। मैम, ये कर्ज कैसे खत्म होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को बदल लिया है। देखिए, घर के बाहर कुआं होता था, आते थे, पैर धोते थे, चप्पल उतारते थे। अब देखिए, आपने मुझे हवाला मत दीजिएगा, छोटे छोटे घर है, अब हम फ्लैट्स में रहते हैं। मैं कहती हूँ अगर आप करना चाहें तो 1000 तरीके हैं करने के, और अगर आप ना करना चाहें तो 1,00,000 बहाने हैं ना करने के। इज इट? अब मैं अभी रिसेंटली राम मंदिर होकर आई, तो राम मंदिर के बहुत पहले ही हमारा फोन व्यवस्था के हिसाब से ले लिया गया, चप्पलें उतार दी गई। तो काफी मुझे पैदल चलना पड़ा, और मैं पैदल चलकर गई भी। और घर के बाहर से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमें बैटरी वाला रिक्शा मिलता है, हम उसमें बैठते हैं और चल देते हैं। तो जैसी व्यवस्था है वैसा हम करते हैं ना। इज इट? तो आप लोगों का क्या हिसाब है? मैं ये नहीं कह रही कि आप पुराने जमाने में जाएं। लोग कटौती नहीं करना चाहते। मैं ये बात पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ। जितने लोग आज घर में हैं, 6 लोग हैं तो 6 शैम्पू, 6 कंडीशनर, 6 साबुन, 6 क्रीम, 6 तरह के उनके
प्रोटीन्स जो वो पिएंगे। आप और हम जब बचपन में थे, एक कपड़े धोने का साबुन जिससे आप, मैं, हमारे पिताजी सब नहा लिया करते थे, उसके बाद उसी से कपड़े धुल जाया करते थे और उसका नाम था 9 लखा। लाखों रुपए में। मैं ये नहीं कह रही आप उस जमाने में जाइए, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कटौती तो हो सकती है। हम कुछ क्रेडिट कार्ड्स को रोक सकते हैं। आज इंसान बाहर निकलते कूदता है कि मैं क्रेडिट कार्ड ले लूं, इज इट? तो आप अगर क्रेडिट कार्ड ना लें और घर को व्यवस्थित रूप से चीजों को करें। आज परेशानी ये कि हम, अरे वो क्या कहेंगे, सबसे बड़ी महिलाओं की परेशानी, ये ड्रेस तो पहनकर मैं जा चुकी हूं। अगर मैं ऐसे करने लगूं, पिछले 20 साल से मैं टीवी चैनल्स पर आ रही हूं, ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं मैंने कम से कम 20 बार अपने यूट्यूब चैनल पर पहन लिया और 20 बार दुनिया भर के चैनल्स पर पहन लिया। अब मैं ये सोचूं कि ये मैं पॉडकास्ट में पहन के जाऊंगी तो मैं दुपट्टा कई बार पहन चुकी हूं, तो फिर क्या होगा? कर्जा। तो मैं पहले आपको कर्जे का कारण बता रही हूँ। हमारे घर की जो दादी परदादी होती थी, आपको तो खैर ये शायद याद भी नहीं होगा क्योंकि आपके घर का ऐसा माहौल नहीं रहा होगा। मुझे याद है कि वो एक लिपस्टिक रखती थी, उससे गोल गोल बिंदी लगा लेती थी, उससे लिपस्टिक लगा लेती थी, उससे लाली लगा लेती थी, उसे ऐसे कर करके आंखों पे शाइन कर लेती थी। करिए, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खूब खर्चिए, लेकिन ये याद रखिए, मैं कहती हूँ अपनी चादर फैलाओ और उससे बाहर निकालो, लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, लेकिन उधार के लिए नहीं। क्योंकि जब कर्जा चढ़ता चला जाता है तो उससे आप निकल नहीं पाते। अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग से चलें और ये नहीं कि रील पे जो देखा, ये मीशो पे बहुत अच्छा मिल रहा है, ये उस पे फलाना पे बड़ा अच्छा मिल रहा है, तुरंत 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 मंगा लिया। एक हमारे दिमाग पर चढ़ गए हीरो हीरोइंस, फिल्म स्टार्स और टीवी स्टार्स। एकता कपूर जी के सीरियल में कौन सी ऐसी माँ, बहन और बेटी होती है जो मेकअप में ही सोती है, मेकअप में ही उठती है? हम उन चीजों को देखकर वैसे ही भाग जाते हैं। करवा चौथ पे हमें सब नया चाहिए, बेहतरीन चाहिए, पुराने को हम यूज नहीं करते। ये है रीजन कर्जे का। अब उतारने की बात, अगर आपका घर साफ रहे, अगर आप घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करें, उसे अगर आप पानी पूछें, अगर आप बदतमीजियां अपने घर में काम करने वाले लोगों से ना करें, अगर आपका ईशान कोण साफ रहे, अगर आपके घर की डस्टबिनें समय समय पे बदलती रहे, वो टूटी फूटी ना हो, अगर आपके पर्स, जो पुरुष है उसकी जेब में पड़ा पर्स है, आय हाय, मतलब भाई साहब, कौन सी दुनिया की खिचड़ी होती है मर्दों का पर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है कि नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है। मतलब उसके ऊपर दरारें पड़ी होंगी, वो फटा पड़ा होगा, उसमें दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड होंगे, XYZ की फोटोएं होंगी, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लक्ष्मी आए। विजिटिंग कार्ड भी होंगे, पता नहीं किस किस के होंगे, कौन कौन से बिल होंगे। आप अपने पर्स को समय समय पे बदलें, धनतेरस पर बदलें, समय समय पे सफाइयां करें, घर को नीट एंड क्लीन रखें और एक ऐसा खुशबूदार माहौल रखें कि लगे यहाँ की वाइफ्स बहुत अच्छी हैं। थोड़ी देर पेड़ पौधों में घूमें। आप अगर प्रभु का नाम लें, जिसके घर पर भी आकर व्यक्ति भोजन करके जाता है, मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, उसके घर में कर्जा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम कितना देते हैं, हमें पता चल जाए बुआ उन्हें बोलते आज हम घर पे नहीं है, मेहमान ही नहीं आते ना हमारे घर में, ना हम मेहमान बनकर जाते हैं। अतिथि कब आओगे, वो तो सच में ये पिक्चर क्या आई है, अतिथि कब आओगे ही बन गया है। वो कब आएंगे पता ही नहीं, कौन आएगा। हम दिवाली पर एक दूसरे के घर में कटोरियों में मिठाइयां लेकर जाते थे, मुझे याद है बच्चा। अब क्या है, अब तो हम ब्लिंकिट कर देते हैं, अब तो हम मिठाइयां भेज देते हैं ऑनलाइन और बोल देते हैं हैप्पी दिवाली, गिफ्ट मिल गया मेरा। ये कौन से त्योहार मना रहे हैं हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारी तरफ दौड़ रही है, तो कर्जा होगा। 90% कर्जे का कारण है दिखावा, क्रेडिट कार्ड्स, घर में सफाई ना होना और घर में आने वाले का सम्मान ना होना। ना जाने किस रूप में हरी चले आए। घर आने वाले को पानी तो पूछो, खाना तो खिलाओ, चाय तो पिलाओ, फिर आप जिंदगी में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो राखी जी, आपने इतनी सारी बातें बताई कर्ज होने की, उसमें एक चीज और बताई, महिलाएं इतना सारा मेकअप लगा रही है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ महिलाएं मेकअप ही नहीं लगाती है, ना चूड़ी पहनती हैं, ना बिंदी लगाती हैं, ना सिंदूर भरती हैं, ना बिछिया पहनती हैं, ना पायल पहनती हैं। वो कौन सी महिलाएं हैं मैम जो आपको दिख गई मेकअप में? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी, अगर महिलाएं मेकअप करे तो आपको परेशानी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा महिलाएं मेकअप पे पैसा लगाती हैं। महिलाएं मेकअप ना करे तो परेशानी, ऐसा नहीं है। आपकी मदर की मदर, ये वो जनरेशन है जिसने बहुत ज्यादा जो है ना मेकअप नहीं किया। अच्छा। राइट, मतलब सादगी में उन्होंने अपना जीवन जीता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिपस्टिक से ही सब कुछ कर लेती थी। आज की जो बच्चे हैं, वो युवा जो है, वो यूथ जो है, वो अपनी स्किन का भी ध्यान रखता है, वो अपनी बालों का भी ध्यान रखता है। हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, बेसन घोला लगा लिया, ठीक है, आंवला रीठा घोला शैम्पू कर लिया, उतने महंगी चीजें होती थी और आपने देखा है कि बाल कितने लंबे लंबे रहा करते थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जिनकी बातें कर रही हैं वो तो शादी के सिंबल है कि मंगलसूत्र, पायल, वो सब दिखेगा आपको महिलाओं का जब करवा चौथ होगा। लेकिन आज की महिला, आज की जो बच्चियां हैं, वो ये सोचती हैं कि ये सिंबल्स
पुरुष तो नहीं पहनते, पुरुष तो कोई मांग नहीं भरता, लेकिन हालांकि मैंने यूथ को बदलते हुए देखा, जो मैंने अपने चैनल पे कुछ साल टाइम पहले बताया था कि आने वाले टाइम में लड़के लड़कियों, मैंने देखा लड़के अब नेल आर्ट कराते हैं, लड़कों को कान बिंदवाने के शौक हो गए हैं, गले में भी तमाम तरह की चीजें पहन रहे हैं, और हम दूर क्यों जाए, हम अपने पिक्चरों में हीरोज को ही देख रहे हैं। देखिए, आपने कहा मेकअप तो ये यूथ बहुत करता है, लेकिन ये जो हमारे है ना कि मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना, चिमटी पहनना, पायल पहनना, इसे पुराना विचार समझता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खाली कारण नहीं है कि आप शादीशुदा हो, ये आपके पति की किस्मत से जुड़ा हुआ है। अच्छा। आपके माथे पे चमचमाती हुई बिंदी आपके पति का सौभाग्य बढ़ाती है। मुस्कुराती हुई पत्नी जब शाम को दरवाजा खोलती है, आ गए तुम, तो एक अलग सी एनर्जीज होती हैं, और ये औरतें खुद भी इस एनर्जी को फील करती हैं। क्यों सारी औरतें सुबह से शाम तक, रात के 9 बजे तक चंद्रमा के लिए प्यासी रह पाती हैं? एनर्जी, उनके मेकअप की, उनके कपड़ों की, ये जो जेवर, कपड़े, ये जो चीजें हैं लग्जरी, ये हमें एनर्जीज देती हैं। और आपको कोई कह दे ऊपर से कि ओए आप तो खूबसूरत लग रहे हो, तो और एनर्जीज। ठीक है, आज के बच्चे नहीं पहनते, तो मैं उन्हें ये नहीं कहूंगी ये गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कारण भी हमारी हीरोइन है। जितनी भी लड़कियों की अभी एट प्रेजेंट शादी हुई है, मैं रियल की शादी बता रही हूँ, सबने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहना। क्या आपके और मेरे कल्चर में, हमें याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने कहा था, शादी का सामान लेने जा रही हो, गलती से कोई व्हाइट या ब्लैक कलर की चीज मत खरीद लाना। अच्छा। पंजाब में 1 साल तक लड़की को कोई व्हाइट और ब्लैक कलर का कपड़ा पहनने भी नहीं देते, खरीदने भी नहीं देते। और आज की हमारी हीरोइनें क्या कर रही हैं? पूरा का पूरा कंडीशंस, पूरा का पूरा ऐसा पिक्चरों में क्यों नहीं करती? पिक्चरों में क्यों नहीं ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहनती? अपनी रियल लाइफ में वो ऐसा पहनती है, और पिक्चरों को हिट करने के लिए, बड़ी अच्छी बनने के लिए फुल मेकअप, जो है ज्वेलरी पहनकर, पायल पहनकर, रेड कलर के लहंगे पहन के आती हैं। यहीं से युवाओं को समझना चाहिए, अगर वो पिक्चर में भी कोई कैरेक्टर कर रही हैं तो अपनी रियल लाइफ वाली ही चीजें करे। तो मतलब दिखाना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो यूथ क्या कर रहा है, बच्चियां क्या कर रही हैं, वो वही फॉलो करती हैं जो उन्हें करते देखते हैं। अब कितनी भी लड़कियों के पीछे शादी हुई, वो उन्हीं को देखेंगी, उसके जैसा लहंगा चाहिए, उसके जैसा मेकअप चाहिए। अब मैं अंबानीज की बात करती हूँ, आपने अंबानीज की यहाँ पर शादी देखी, नीता अंबानी को देखा, आपने उन्हें कभी किसी लाइट कलर में नहीं देखा होगा, एक आध को छोड़कर। ठीक है, वो चलिए कॉकटेल पार्टी हो रही है या उनके घर, लेकिन दुल्हन भी होगी तो रेड कलर में होगी, कलरफुल उनकी जिंदगी होगी, ग्रीन कलर होगी। उन्होंने अपनी जितनी ज्वेलरी पहनी उसमें भी ग्रीन कलर था। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि हम अपने कल्चर से जितना दूर होते जा रहे हैं, एक्चुअली हम उतने ही परेशान हैं। और हम जितना, हमारे बुजुर्ग जो बातें कह गए थे, बेटा हरा रंग है, माँ पूरे सफेद कपड़ों में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो जब तपस्या करने गई तो सफेद वस्त्र पहनकर गई, और उनका उसके बाद भी उनका प्रिय रंग जो शास्त्रों में बताया गया है वो लाल और हरा ही बताया गया। ठीक है, क्योंकि पेड़ों के नीचे हरे हरे बैठ के उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। जब भी हम भगवानों की तस्वीरें देखते हैं, या हम शिव पार्वती से जुड़ी हुई शिव पुराण की कोई कहानी देखते हैं, हम सीता माता को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, आपने देखा सीता माता वन में रही, ऑरेंज कलर में रही। ठीक है ना? तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, यूथ कहाँ भाग रहा है? टीवी सीरियल्स या फिर वेब सीरीज या रियल की हीरोइंस के चक्कर में। आप अगर इन सिंबल्स को पहनते हैं, ये मैं तो समझा नहीं सकती, कह सकती हूँ, कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जब आपके हाथ में चूड़ी खनकती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, और एक एनर्जीज आप ही के लिए होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पैर में पायल पहन रहे हैं वो हमेशा हमारे पति को ही फ़ायदा देगी। वो आपका शुक्र अच्छा करती है, आपका चंद्रमा अच्छा करती है, आपके पैर में दर्द हो वो सही होता है। औरत जब नाक में ऐसे नथ पहनती है तो उसकी नाक समाज में कभी नहीं करती, ये आपके लिए है, ये इसका पति से कोई लेना देना नहीं है। जब आप मांग भरती हैं तो ये तो ज़रूर पता चलता है कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन खूबसूरत तो आप ही लगती हैं। तो ये लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हर कनेक्शन सिर्फ पति से नहीं है, तो उस दिन बच्चे ये सब करने लगेंगे। और फिर ये वक्त है, घूम घूम कर चीज़ें वापस आती हैं, घूम घूम के फिर वापस आ जाएंगी। अच्छा, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जब आप बोलती हैं तो मैं ऐसे सुन हो जाता हूँ। हाउ स्वीट। मैं सुनता ही रहता हूँ, आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने और कई बार अपने काम में माहिर हैं। आप जब डिबेट करते हैं, मैं आपको अक्सर सुनती हूँ, देखती हूँ, तो आप बड़े बड़ों की छुट्टी कर देते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यू आर द बेस्ट। एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि आपको देखूं की बात करूं। सो स्वीट ऑफ यू। ताकि रही भावना तैसी, इंसान की मूरत दिखी तिन तैसी। सो थैंक यू सो मच। लेकिन राखी जी, एक बड़ा सवाल ये भी मन में कि अभी पितृपक्ष गुजरे हैं जी, और कई बार कई लोग समझाते नजर आए हैं, जिसमें मैंने ओपनिंग में कहा था कि राखी अपनी बातों से लोगों को डराती नहीं है, लेकिन कई बार कई लोग डराते हैं कि भाई आप पे पितृदोष लग गया है। अब वो डराते हैं या समझाते हैं, वही समझना चाह रहा हूँ आपसे। 1 2 3 4 5 6 लोग इस कमरे में हैं, 6 बाहर होंगे। एक भी शख्स यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके घर में पितृदोष नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगी और आप मानेंगे।
अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कह रहा है आपके घर में पितृदोष है तो है, अगर आपकी कुंडली में है तो है। आप इस चीज को समझने के लिए बहुत छोटे हैं। अपने घर जाकर अपने पिताजी से, पिताजी के पिताजी से बात करना, मेरा बच्चा हम उस देश से हैं जहां दादा दादी चाचा चाची किसी के भी गुजरने पे बाल देना अनिवार्य होता था। कितने लड़के आज बाल देते हैं। इसमें तो रिसेंटली अभी अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर भी बनी है, अमित जी की एक पिक्चर देखी है मैंने, वो पिक्चर बनी है, बाल नहीं दोगे पितृदोष लगेगा। 13 दिन तक दीपक जलना चाहिए। कितने घर में जलता है बताओ? 4 दिन में चौथा करके दरिया बिछ जाती हैं, उठ जाती हैं, लोगों को मैंने पिक्चरें जाते देखा है। क्या पितृदोष नहीं होगा? पीपल के पेड़ पर महीनों तक पानी देना होता है, कितने लोग देते हैं, क्या पितृदोष नहीं होगा? मैं अपने आप को भी जोड़ रही हूं। अगर आज लोग दह संस्कार, हमारे संस्कारों में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, जैसे आपका मुंडन एक संस्कार है, जैसे बच्चे के पैदा होने पर नामकरण एक संस्कार है, जैसे गृह प्रवेश एक संस्कार है, लेकिन अगर सच में किसी की क्षीण हुई है, किसी की हत्या हुई है और अगर कोई संस्कार खत्म हुआ है तो वो है अंतिम संस्कार। बेटियों को खाना नहीं देना, भोज नहीं करना, कौवे को भोज नहीं कराना, गरुण पाठ का 13 दिन पाठ होता है, पाठ ही नहीं कराना। आते ही पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में हैं, 1 घंटे बाद खबर आती है पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बॉडी कब घर आ रही है? 1 घंटे में लोग नाम भूल जाते हैं, उसे बॉडी कहने लगते हैं, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और मैंने देखा है, देखिए प्रैक्टिकली ये बातें करनी पड़ेंगी कि खाना नहीं बनता हमारे घर में जब तक दाह संस्कार नहीं होते। या तो पहले ज़माने में पड़ोसी दे देते थे, अब तो देखिए ऐसा है नहीं। तो फिर एक कोने में किसी ना किसी को बात करनी पड़ती है कि हलवाई से क्या बनवाएं, इस रात को खाना तो खाना है। आपको पता है वहाँ क्या डिस्कशन होता है? नहीं यार, पूरी खाने से तो एसिडिटी हो जाती है, रोटी बन सकती है, अच्छा तो मटर पनीर, मैं मटर पनीर नहीं खाऊंगा। वहाँ पर पार्थविक शरीर है, पार्थविक शरीर बोला जाता था, बॉडी बोली जाती। किसको पितृदोष नहीं होगा मुझे बताओ? अंधेरा होने के बाद मैंने अर्थियां जाते देखी हैं। आपको अगर पिक्चरों में याद हो, चलो आपको आप बहुत छोटे हो, उस चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपने पिक्चरों में देखा है कोई मरता था तो कैसे अर्थी पे कंधा लेके जाते थे। अब बंदा मरता बाद में, गाड़ी पहले आ जाती है, घर से बाहर तक कंधा नहीं देते। कंधा दो भाई, कंधा दो, उसको आधा किलोमीटर तो पैदल लेके जाओ, उसकी शव यात्रा में तो चलो साथ। कहते हैं शव यात्रा, अगर मतलब मैं बोल भी रही हूं तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर शव यात्रा अगर आपकी निकल रही हो और वो किसी पेड़ के नीचे से जब निकले, और वो भी अगर वो बेल पत्र का पेड़ और बेल पत्र उस पर आकर गिर जाए, समझो सारे कष्ट तकलीफें जो तुमने गलत काम किए प्रभु ने माफ कर दी, अमर हो गया वो इंसान, अब वो मृत्यु लोक में नहीं आएगा। अरे शव यात्रा में कंधा तो दो, 4 कदम तो अपने माता पिता भाई बंधु किसी को तो लेके जाओ। हमने फॉर्मेलिटीज कर ली हैं फटाफट से। लोग नहलाते भी नहीं है, पहले पंचामृत से नहलाते थे, मुंह में सोना डाला जाता है। आपको पता है हमारे दाह संस्कार में जो व्यक्ति मर जाए उसके मुंह में सोना डाला जाता है, तो 90% औरतों के क्या करते हैं, उसकी नोज पिन उतार के उसके मुंह में डाल देते हैं, उसके कान का डाल देते हैं, या अच्छे परिवार से हो तो वो सोने का सिक्का डाल देते हैं। अब क्या होता है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, फिर आप कहते हैं पितृदोष नहीं हो। कैसे नहीं होगा पितृदोष? जितने बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे करके लड़के जो है बाल बनाते हैं। दादाजी गुजर गए, मम्मी मेरे से फालतू की बातें मत करना, मेरा यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, आप मत सोचना मैं बाल दूंगा। अरे जो दादा के जाने पे बाल नहीं दे रहा, आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, कल वो आपके लिए भी बाल नहीं देगा। घर में लोगों के फोटो नहीं है, फोटो है तो हार नहीं है, हार है तो टाइम ही नहीं है उनसे बात करने का। पहले लोग गुजर भी जाते थे तो प्रणाम करके जाते थे, अच्छा पिताजी काम पर निकलता हूं, घर का ध्यान रखना। कहाँ गए संस्कार? फिर आप कहते हैं कि हम डराते हैं, हम क्या डरा रहे हैं, आप अपने कर्म देखो ना, एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। मुझे बता दीजिए किस घरों में पूरी तरह से चीजों को फॉलो किया जा रहा है? कहीं नहीं। पितृदोष होगा ही होगा। क्या होता है पितृदोष? किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद उन रूल्स, उन चीजों को अगर आप पूरी तरह फॉलो नहीं करते, मेरे पास बकायदा बच्चा लोग कॉल करके कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है राखी जी, पापा तो चले गए, अब मेरा मन है नवरात्रों में पूजा करने का, 3 महीने हो गए मैं तो पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपका कोई गुजर गया तो आप पूजा नहीं कर सकते। उस बात को मानने में क्या प्रॉब्लम? पूजा ही तो नहीं करने को कह रही हूँ। कबूतरों को बाजरा दो, गाय को रोटी दो, कुत्ते को दूध दो, चींटियों को खाना दो, जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल दो, मंदिर के बाहर जाके बच्चों को टॉफियां बांटो, किसी को हेयर क्लिप दे दो, किसी को कपड़े दे दो, वो नहीं करना है। पूजा जरूर करनी है, क्यों मना है तो करनी है। क्यों? मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए, पितृदोष होगा ही होगा। निवारण क्या हो? रूल्स फॉलो करना, संस्कार फॉलो करना। 1-2 घर के अंदर ऐसे मामा
भतीजा, चाचा, चाची, ताया, ताई, वो आपको आकर ज्ञान देंगे और वो बोलेंगे बेटा अब देखो जमाना बदल गया, पहले की बातें और थी, अब छोड़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 दिन में तुम दरी वरी सब उठाओ। अरे गरुण पाठ कौन सुनेगा, किसके पास टाइम है। आप उनकी बात सुन लेते हैं। आप आचार्य को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, उससे जानकारी लीजिए और वो करिए, यही निवारण है। क्या घर में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जैसे जिससे ये निवारण हो सके? आप पता है कैसे बात कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे मेरे ऑफिस में मिलने आए, जैसे मैम मेरे पति देव ना ज्योतिष को नहीं मानते, ठीक है, वो ये सब बातें नहीं मानते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उनका अफेयर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। और मैम मेरी कोई बात नहीं मानते, आप कुछ ऐसा उपाय बता दो कि वो मेरी बात सुनने लगे। अरे मैं भगवान नहीं हूँ। मैं अगर ऐसी कोई भी बात बता सकूं तो फिर तो मैं दुनिया के किसी भी नेता, किसी भी इंसान, तो आप ही को, आई हैव नो आइडिया ऑफ वशीकरण, मैं तुम्हारा वशीकरण करूं और तुम मेरी बात सुनने लगो। अरे आई जस्ट से बिलीव इन कर्मा, कोई उपाय नहीं है इसका। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, भगवान ना करे, लेकिन जिंदगी की सच्चाई जिंदगी नहीं मृत्यु है। अगर घर में किसी की भी मृत्यु होती है तो दाह संस्कार अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगली बारी आप ही की है। आपको भी एक दिन फोटो फ्रेम में लगना ही है। बाल देना अनिवार्य है, 13 दिन तक आपको घर में शोक करना अनिवार्य है, दरी बिछना अनिवार्य है, पूरे संस्कार तरीके से होने चाहिए, गरुण का पाठ जरूर होना चाहिए, उनका जो सामान अब वो इस दुनिया में नहीं रहे वो आपको तुरंत दान कर देना चाहिए। उससे लगाव, उसे रखना, ये छोटा सा लालच आपके घर की नकारात्मकता को बढ़ाता है। मैं तो कहती हूँ सोने की भी अंगूठियां उन्होंने पहनी हुई हैं तो पंडित जी को दे दो, पंडित जी बस उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ करना, उनको दुआ देना। आप उसे रख रहे हैं, आप उनके कपड़े रख रहे हैं, नहीं हमें लगाव था, 2 मिनट में बॉडी कहना शुरू कर दिया सामान से लगाव है, 2 मिनट में उनका फोन नंबर अपने फोन से डिलीट कर दिया, हमें लगाव है, क्योंकि अब इस फोन से तो फोन आएगा ही नहीं, नंबर क्यों रखना है। लोग मौसम से भी जल्दी बदलते हैं, मौसम से भी जल्दी। दुखद है पर सच है। कहीं पे मैं ये भी सुन रहा था कि कैंसर ही उन लोगों को होता है जिन पे पितृदोष होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपको कहा फिर तो ऐसे पूरी दुनिया को ही पितृदोष है, पूरी दुनिया को ही कैंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं, गांव देहात बिहार की अगर मैं बात करूं तो आज भी यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में कई जगह हैं जहां प्रॉपर तरीके से दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा नहीं है, शहरों में भी कई लोग हैं, क्योंकि एक ही मापदंड से सबको माप देना गलत है, पर मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ, जो करते हैं वो तो सही है। लेकिन कैंसर आपकी कुंडली के अंदर योग बनाता है तब होता है। लेकिन मैं कुंडली से भी ऊपर एक बात आपको बताती हूँ, जब आप किसी का हक मारते हैं, किसी से ब्याज का पैसा जबरदस्ती लेते हैं, किसी का पैसा उसे लौटाते नहीं हैं, जब आपके पिछले सालों, पिछले जन्मों के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जब आपकी वाणी गंदी होती है, तब आपको इतनी खतरनाक बीमारी होती है। क्योंकि कई लोग कहेंगे ना, उसने गुटखा कभी नहीं खाया, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, वो तो राम जी जैसा था, फिर उससे ऐसा क्या हुआ, उसने 100 साल में क्या किया है तो हमने नहीं देखा ना, हम तो इस जन्म की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले जन्मों में भी कर आए हो तो तकलीफ होगी। एस्ट्रोलॉजर्स को ज्यादा कैंसर होगा, एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादा तकलीफ में रहेंगे या दर्दनाक मौत से मरेंगे। कारण पूछे क्यों? जितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं वो रोते हुए आते हैं। तो एनर्जीज क्या है? मैं बच्चा नहीं हो रहा, मैं घर नहीं बन रहा, माता जी अब क्या करें। हमें मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको मैंने कहा एक हाथ में नहीं टांगना चाहिए। अगर आपके पास महीने में 100 क्लाइंट आते हैं तो उसमें से केवल 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो धन्यवाद करने वापस आते हैं। कहकर सब जाते हैं पर आते 2 में से ज्यादा नहीं है। तो आप जिन एनर्जीज के, आप हर टाइम एक डॉक्टर को देख लो, एक वकील को देख लो, एक एस्ट्रोलॉजर को देख लो, ये लोग तकलीफ और पेन का पैसा खाते हैं, दर्द का पैसा खाते हैं, और तीनों के पास ही लोग रोते हुए आते हैं, और तीनों का ही प्रोफेशन ऐसा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसमें पितृदोष का क्या लेना देना है? इन 3 लोगों को ही कैंसर या किसी भी तरह की खतरनाक बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने बोला कि क्लाइंट धन्यवाद देने नहीं आते, लेकिन एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे नहीं होते, राखी जैसे, जो 20 साल पहले फीस चार्ज कर रहे थे वो आज भी करते हैं। देखिए इसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आज आपके दर्शकों के हिसाब से बता दूं, पता नहीं मुझे मेरी उम्र कितनी है, मैंने कभी अपनी कुंडली नहीं देखी, और मैं इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस तक भी आपको कैमरे के जरिए बात बता रही हूँ। ये दुनिया चांद पर पहुंच जाए, इस दुनिया में कोई कीमत 5,000 की, 6,000 की ना रहे, मेरी फीस जितनी है
आज भी उतनी है और अगले 20 साल जब तक मेरी सांस में सांस है मेरी फीस इतनी ही रहेगी, मैं फीस कभी नहीं बढ़ाऊंगी। मैं जानता हूँ इस बात को। और मैं ये बात कई बार कई पैनलों पे बोल चुकी हूँ। देखिए मेरे अगर गुरु ने मुझसे कहा होता कि ये दुख का पैसा है, आप जो भी फीस एस्ट्रोलॉजर्स को देते हैं, मुझे औरों का नहीं पता, उसमें से एक पार्ट भगवान विष्णु का निकलता है, एक पार्ट माँ काली का निकलता है, उन पैसों से दान पुण्य किया जाता है, तभी आपके कार्यों में सिद्धि होती है, क्योंकि आपका दुख का पैसा भी हमें कभी फल नहीं सकता है। तो नॉर्मली मैं बहुत चैरिटी करने की कोशिश करती हूँ, लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, बट वो इस पैनल पे बताने की जरूरत नहीं है और मेरी औकात क्या है कि मैं करूंगी, ये कृष्ण माता रानी करवाती है। आप भी अपनी कमाई में से दान पुण्य जरूर करें और कोशिश करें कि कुछ ऐसा करें जब इंसान बहुत बेकाबू हो, उसकी मदद करें, और वो इस हाथ से करके, इस हाथ को बिना बताएं, सुकून मिलेगा अंदर, आत्मा को जो चैन मिलेगा ना, ये तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एंड जस्ट लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, जैसे ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स इतनी देर से दे रहे हैं, क्योंकि सीधा रूल है, एक्शन पे रिएक्शन जो देंगे वही मिलेगा। सो लोगों की खूब तारीफें करिए।